76 सीआरपीएफ जवानों को नक्सलवादी छन्नी कर कर शहीद कर देते हैं। और इसका जो है जेएनयू के अंदर कुछ वामपंथी मिलकर जश्न मनाते हैं। ऐसे लोगों को और ऐसे सोच वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसके लिए बस्तर में अदा शर्मा कहती है, इन वामपंथियों को सड़क पे खड़ा कर सरेआम गोली मार दूंगी, चढ़ा देना फांसी पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बस्तर मूवी आ रही है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सुदीप्तो सेन और इसके प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह और इसकी लीड एक्ट्रेस है यानी कि अदा शर्मा। दोस्तों, आप लोग को याद दिला दूं, एक द केरला स्टोरी नाम की मूवी आई थी जिसके अंदर जो धर्मांतर होता था, लड़कियों को फंसाकर जिस तरह से सीरिया में लेके जाकर उन्हें बुरी तरह फंसाया जाता था। और ये फिल्म को बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा कहकर इस फिल्म को नकारा था। और उस फिल्म ने कम से कम 30 करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने 10 गुना ज़्यादा यानी कि 300 करोड़ से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर कर इन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा मारा था। और ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और यही ट्रायड जो जोड़ी है, विपुल अमृतलाल शाह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा, तीनों मिलकर अभी फिल्म ला रहे हैं बस्तर। कहा जा रहा है दोस्तों, ये जो कहानी है यानी कि रियल इंसिडेंट पर ट्रू बेस्ड स्टोरी कहा जा रहा है। यानी कि दोस्तों 6 अप्रैल 2010 को हमारे 76 जवानों के ऊपर नक्सलवादियों ने हमला किया था और वो किस तरह से उस यानी कि नक्सलवादियों ने घेर लिया था, इसी के ऊपर ये कहानी बताई जा रही है। दोस्तों, मैं आप लोग को याद दिला दूं, यानी कि जो बस्तर के नाम से जो फिल्म बन रही है, यानी कि दंतेवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर, यहीं पे यह हादसा हुआ था दोस्तों, जहां पर हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, ये 3 कंपनी ए, कंपनी सी और कंपनी जी नाम की इन लोग के ग्रुप्स थे। और ये तीनों ग्रुप्स उस इलाके में जा रहे थे और उनको पता नहीं कहां से इन नक्सलवादियों को पता चल गया कि 82 जवान वहां से जा रहे हैं और वहां पे वो लोग रुके हुए हैं और इनको चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, जैसे मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर माने तो कहा जा रहा है उस समय यानी कि नक्सलवादी 200 से भी ज़्यादा थे और वहाँ के कुछ गांव के लोग भी उनको साथ दे रहे थे। और सब ने मिलकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, यानी कि 782 हमारे जवान थे और वो लोग 200 से भी ज़्यादा थे। तो जो 82 जवान थे दोस्तों, इसमें से हमारे 6 जवान बच गए और 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे, जिनमें से काउंटर फायरिंग में हमारे आर्मीज उनको काउंटर अटैक कर रहे थे, जिसमें से 8 उनके नक्सलवादियों को मार गिराया था। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अब इस फिल्म को भी लोग प्रोपेगेंडा या एजेंडा कहकर इसको बहुत इसको ट्रोल करेंगे, लेकिन दोस्तों हिम्मत देना पड़ेगा या दाद देनी पड़ेगी सुदीप्तो सेन जो इसके राइटर और डायरेक्टर है। और इस फिल्म को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने वाले विपुल अमृतलाल शाह को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने गट्स किया और इस सब्जेक्ट को बाहर लाने की कोशिश की। और दोस्तों, जो एक्ट्रेस है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस एक्ट्रेस ने यानी कि अपना टैलेंट दिखाया कि जिस तरह से केरला स्टोरी में इन्होंने अपनी एक्टिंग करके लोगों का दिल जीत लिया था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कमाल का तगड़ा कमाई करके दिया था। और दोस्तों, अभी ये मूवी आ रही है बस्तर और इस मूवी में भी इनका जो एक मोनोलॉग जो दिख रहा है, यानी कि बस्तर के नाम से टीजर, यानी कि 1 मिनट 15 सेकेंड में ये मोनोलॉग कह रही है, बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल सूडो इंटेलेक्चुअल्स। और दोस्तों, आप सोचो कि इसके अंदर कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनकी बातों से और इनके अंदर जो एक एक वर्ड लिखकर दिए गए हैं, इससे हमें पता चलता है कि पूरी स्टोरी और पूरी कहानी हमें समझ में आती है कि क्या नहीं हुआ होगा उस समय। मैं नीरजा माधवन एंड IPS एट वॉर अगेंस्ट नक्सल्स। जय हिंद। तो ये हमें आगे आएगा ट्रेलर, जिसमें हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या हुआ था, किस तरह से कुछ पॉलिटिक्स मिले थे या नहीं थे, ये हमें पता चलेगा इस ट्रेलर के बाद। मूवी जब हम देखेंगे तो पूरे डिटेल्स में हमें समझ में आएगी दोस्तों। अभी तो एक छोटा सा एक टीजर है। इसी मोनोलॉग में अदा शर्मा कह रही है कि हमारे इंडिया में यानी कि भारत में रहने वाले नक्सलवादियों के कारण 15,000 से भी ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए।
तो दोस्तों क्या इसमें आंकड़ा सही होगा या नहीं होगा, कितना होगा, ये तो सब हमारे ऑडियंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। और जब फिल्म आएगी, फिल्म हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी होगी, किस तरह से बनी होगी। अब ट्रेलर आएगा तो और थोड़ा इसमें खुला हमें पता चलेगा कि और क्या क्या इसके अंदर एजेंडा होगा। और जब फिल्म आएगी तो हमें पूरा डिटेल्स में इसमें पता चलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो मूवी है 15 मार्च को रिलीज होने वाले हैं हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सिने फ्लेमर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।